वेरिएशन कैसी चीज है ना गाइस, यानी तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि देखने के लिए टीवी पे इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं और इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उससे मिलता जुलता हाल थोड़ा करेंसी का भी हो रखा है, यानी कि इसमें भी वेरिएशन आने लगे। सो बेसिकली हम इंसानों ने थोड़े टाइम पहले कागज या ऑफलाइन मनी यूज किया, फिर हमने एक लेवल ऊपर जाके डिजिटल कैश यूज करना शुरू किया। पर अब दिसंबर 2022 को इंडिया में लाइव हुआ ऑफलाइन और ऑनलाइन करेंसी को मिला के बनने वाली करेंसी, यानी कि ई रूपी। तो इंडिया की तरक्की को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ई रूपी के बारे में। सो वेलकम टू द सिंगल वॉइस। सो गाइस, कागज वाले पैसे का मतलब तुम पैसा लाओ, बैंक में रखो, फिर जरूरत के हिसाब से बैंक से मांग लेते थे। फिर बैंक से निकलने के बाद बैंक को कुछ नहीं पता होता था कि तुम उस रुपए का क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो। फिर भले तुम एक का डबल करवाने गए हो। उसके बाद हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, हम यूपीआई यूज करने लगे और करंट टाइम में हर कोई ऑनलाइन कैश यूज करना ज्यादा प्रेफर करता है। पर इसमें एक चीज नहीं होती थी कि यहाँ तुमने स्कैन किया, अमाउंट रखा और सीधा पे दबा दिया, यानी तुमने अपनी बैंक को ऑर्डर ठोका कि इस मेरे भाई को मेरे बताए हुए इतने रुपए ट्रांजेक्शन कर दो। तो इसमें अब बैंक को पता चल जाएगा कि तुमने किस भाई को कैसे और कितने रुपए ट्रांसफर किए। So now let's take a look into the e-rupee and for your kind information, e-rupee तो अनाउंस 2021 में ही हो गया था, पर दिसंबर 2022 को एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें मेरे और आप जैसे आम जन फ्यूचर में ई रूपी करेंसी को यूज कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए। पर इसका मीनिंग क्या? यूपीआई तो यूज करते ही थे ना, ई रूपी से कौन सा तीर मार लेंगे? तो मेरे बाबू ये समझो, ऑफलाइन मनी और ऑनलाइन मनी में जो कंडीशन थी उसका मिश्रण इसमें मिलेगा। पैसे होंगे ऑनलाइन पर इसका कोई भी डिटेल तुम्हारे बैंक में नहीं जाएगा, बट सीडीसी बैंक को छोड़ के। अब सीडीसी बारे में जानना है तो इंटरनेट पे देख लेना, मैं वो नहीं समझाने वाला। इसी प्रोसेस को थोड़ा और इजी बिजी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ई रूपी पेपर मनी की तरह लिमिटेड इशू हुआ, फिर तुम्हें द सिंगल वॉइस बैंक से ऑनलाइन फॉर्म में मिला, यानी मेरे से, जिसमें बैंक से निकलने के बाद द सिंगल वॉइस बैंक यानी मुझे कुछ अता पता नहीं चलने वाला है कि तुमने वो पैसा कहाँ कैसे खर्च किया। दैट्स इट। अब थोड़ा ई रूपी दिखता कैसा है वो जान लेते हैं। ई रूपी के लिए भी एक ऐप होगा जो तुम्हारा ई रूपी वॉलेट होगा। ई रूपी इमेज वाली नोट और चिल्लर जैसी दिखेगी, जिसमें 1 रुपए के चिल्लर से 5000 का नोट भी हो सकता है, मे बी 5000 का ना भी हो। साथ ही हर नोट या चिल्लर को टोकन नंबर दिया होगा, इन शॉर्ट स्पेशल नंबर होगा जिससे पता लग सकेगा कि ये ई रूपी कहाँ से आया है, कहाँ को गया है। ये पहले कहीं सुना है क्या मैंने? कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी पागल। सो एनीवेज, अब ई रूपे के थोड़े फायदे भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट, इसमें ऑनलाइन पेमेंट वाले बेनिफिट होंगे। इसमें प्रॉपर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी तक तुमने क्यूआर स्कैन किया होगा, पर अब इससे तुम एसएमएस स्कैन करना सीख जाओगे। इन शॉर्ट, इसमें एसएमएस स्कैन करके भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ई रूपी का एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये भी है कि ये बटन वाले फोन में भी यूज किया जा सकता है। इन शॉर्ट, स्मार्टफोन वालों, अब तुम बटन वाले यूजर के सामने ऑनलाइन पेमेंट करके कूल दिखने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट, इनकेस ई रूपी सक्सेस हुआ तो ऑफलाइन मनी या फिर पेपर मनी बनाने का खर्चा 0 हो जाएगा। That's it guys, आज के लिए बस इतना ही। कुछ छूट गया हो तो अगली बार जरूर कवर करेंगे। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट करके बता देना। वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैनल कह रही थी। सो प्लीज 1 सब्सक्राइब फॉर 1 हैप्पीनेस फॉर द सिंगल वॉइस चैनल। क्या बोल रहा हूँ, ई रूपी करो।